आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। परम आदरणीय परम वंदनीय सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से हम कुछ आत्मिक चिंतन कर रहे हैं और जीवन में यह आत्मसात कर रहे हैं कि गीता हमारे जीवन का कैसे काया और छाया की भांति साथ साथ अपने जीवन को अवलोकन करने को मिल रहा है। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग से आगे निकल गए हम लोग और द्वितीय अध्याय में सांख्य योग में पहुंचे हुए हैं। सांख्य का शब्दार्थ तो सीधा सीधा ज्ञान योग जरूर है, फिर भी संतों ने सांख्य का अर्थ है कि कुछ भी दर्शन का तात्विक जो सिद्धांत का युक्तिपूर्ण विवेचन विश्लेषणात्मक जो वर्णन उसको यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। उसके विश्लेषण से मेन टारगेट है अर्जुन को विषाद हुआ है, उसको विषाद से मुक्त करना है। तो कल हम लोगों ने चिंतन किया, हम जीवन में निराशता, जीवन में अनंत कठिनाइयों की महसूस और अकेलापन, जैसे आज के समय में डिप्रेशन जो कहा जाता है, ये सब जीवन में होता क्यों है? So root cause क्या है? What is the main reason for this? What is the root cause? उसमें अज्ञान है और गीता ने उस चीज को बहुत नजदीक से टच करने की कोशिश किया है। कहाँ से? विश्लेषण करके। क्या विश्लेषण? पहला तो ये नॉलेज भरे कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। महामती प्राण जी ने हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार बोला। तुम वासना हो, तुम इस धरती के नहीं हो। इसलिए धनी ने कहा, प्राण जी ने कहा, पहले आप पहचानो रे। अर्जुन को यहाँ पर श्री कृष्ण तुम अपने आप को पहचानो कि तुम वास्तव में ईश्वर का अंश हो। ममैवांशे जीवलोके जीववत् सनातन, वहां पहुंचाना है। उसके ऊपर विश्लेषणात्मक व्याख्या हो रही है, उसी का नाम सांख्य योग से आ रहा है। तो आइए उपदेश कैसे करते हैं श्री कृष्ण, तो सुनते जा रहे हैं। तो पहले अध्याय में 1 नंबर श्लोक तो संजय वाचो ही गया, दूसरा नंबर श्लोक में दूसरा तीसरा में भगवान वाचा है। उसके बाद चौथा नंबर श्लोक से 10 नंबर श्लोक तक अर्जुन का ये भाव जो है वो शरणापन्न हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, वो उसका आनंद लेंगे। लेकिन वहां जब शरणापन्न की बात आई ना, तब जाकर के 11वें श्लोक से श्री कृष्ण उपदेश शुरू करते हैं। जब तक हम सामने वालों के उपदेश तब सुनने को मिलता है जब हम टोटली डेडिकेट हो जाते हैं। अपने को बचा के कोई शिष्य रहे तो गुरु ज्ञान ट्रांसफर नहीं कर सकता है। गुरु कौन है? परमात्मा ही तो है।
जीव का समर्पण में ही ज्ञान का उदय है। इस चीज को 11वें श्लोक से जानने का मतलब ये दिखता है। फिर 11वां से 46 जो श्लोक है, और वहां पर बहुत ही 46 मान के चलिए एकदम निष्काम कर्म योग की भाषा भी वहां पर है, और क्षेत्रीय धर्म का व्याख्या है। तो 47 से 60 तक में हम अगर देखेंगे तो कर्मयोग की विस्तृत रूपरेखा है, और श्लोक नंबर 61 से 70 तक में भक्ति योग की व्याख्या है। हालांकि होल गीता में इन्हीं चीजों के ऊपर है, लेकिन प्रथम अध्याय इसलिए मुख्य है कि सभी चीज को थोड़ा बहुत टच करते हुए, क्योंकि आगे जब और गहराई में जाना होता है तो कम से कम कुछ पारिभाषिक शब्दों को गीता के शिष्य जाने, इस हिसाब से रखा गया है। और अंतिम में जो 71 और 72 जो श्लोक है वो संन्यास धर्म का लक्षण बताते हैं। तो प्यारे भक्तजन महानुभाव, तो इस तरह से वेदों में जो परमात्मा प्राप्ति का मार्ग बताया, वो 3 मार्ग बताया है। उसमें कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का। तो निरूपण इसका कहाँ है? तो गीता में। लेकिन पुराना धारणा ये हो गया है कि पहले से ही वेदों में ये चीज है, कर्म ज्ञान और भक्ति की बात है, लेकिन उसका पता नहीं किस तरह से उसका अध्ययन किया गया बीच में, तो उसमें से अलग अलग पंथ खड़ा हो गया वैदिक परंपरा में। तो फिर परमात्मा ने अवतार धारण किया, जैसे वेद व्यास जी ने। तो ये अलग अलग नहीं है करके गीता ने उसका सामंजस्य कर दिया है। कर्म ज्ञान और भक्ति ये एक ही चीज की अलग अलग व्याख्या है। वहां से परम तत्व की खोज करनी है, चाहे कर्म मार्ग से हो, चाहे ज्ञान से हो, चाहे भक्ति से हो। इसमें अलग अलग मजहब को हम ज्ञान मार्गीय, हम कर्म मार्गीय, इस तरह से नहीं होगा करके फिर गीता ने उस चीज को अच्छी तरह से विश्लेषण करके समझाया कि शरीर में ज्ञान का मार्ग आंख है, लेकिन पैर का मार्ग कर्म है। तो आंख अकेला क्या करेगा अगर पैर नहीं है तो, और पैर अकेला क्या करेगा जब आंख नहीं है। इस तरह से सामंजस्य करते हुए गुरु जी मंगलदास जी ने अपने स्लोगन में उन्होंने कहा, ज्ञान भक्ति सेवा। सेवा हाथ से करो, और ज्ञान होना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और भक्ति जो है, जो करें भाव से करें, हृदय से करें। तो इस तरह से संतों ने विवेचन करते हुए हमारे गुण अंग इंद्रियों में ही समझाए हैं। तो प्यारे सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव, धीरे धीरे हमारे प्रवेश है कि जब 1 नंबर श्लोक में संजय जी कहते हैं कि विषिदंतमिदम है, और कृपया विष्टम है, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम है, अर्जुन की स्थिति, और मधुसूदन उपदेश देते हैं। तो मधु एक राक्षस को जिन्होंने मारा था, उद्धार किया था श्री कृष्ण, तब से श्री कृष्ण मधुसूदन है। तो संतों ने चिंतन किया है, सही में मधुसूदन, हमारे मधु जैसा राक्षसी गुण, नेगेटिविटी हमारे हृदय में है। हम स्वयं उस मधुसूदन को लेकर के चल रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करने से हमारा जब मधु जैसे राक्षस नेगेटिविटी जो है वो हमारे अंदर से चला जाता है। तो एक अर्थ में मधुसूदन नाम सही बन रहा है। तो एजा मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण गीता लेकर के हमारे सामने में खड़े हो गए, ऐसा भी अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान वाचा, अर्जुन की इस गतिविधि को देख करके भगवान पूछते हैं,
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम अकृतिकरम अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कि अर्जुन अर्जुन क्या बात है, तेरा अभी का अभी तेरा क्या हो गया। इस शब्दों के पीछे, ये जो प्रश्न के पीछे, इस भाव के पीछे अर्जुन और कृष्ण का संबंध बहुत पुराना है। कभी कभी किसी का बर्थडे मनाना हो, महापुरुषों का, हमारे गुरुजन को भी हम मनाते हैं, उस समय उद्घोषण तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन उन महापुरुष का आज जन्म है, कैसे मनाया जाए। तो ढूंढते हैं उद्घोषक कि जिसको मनाया जा रहा है जन्म दिवस, उनके विषय में कोई बोले, उनके व्यक्तित्व के विषय में कोई जानकारी दे। तो कैसा व्यक्ति चाहिए इसके लिए? जिनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है उनके साथ बहुत समय से बैठे हो, उनको अंतरंग बहिरंग जो जानता हो, कहाँ पूर्व में जन्मा, कहाँ पश्चिम में किताबी ज्ञान ले रखा है, उन्होंने लिखा हुआ किताब, बुद्धिमत्ता से वो नक्शा नहीं निकलता है। जो लगौटिया यार बोलते हैं ना, अगर ऐसे व्यक्ति मिले और साथ साथ बड़े पले, क्लासमेट हो और साथ में नौकरी किए, बाद में जाके उन्होंने अपना जो एक जिनके जन्म दिवस मनाया जा रहा है तो उनके बैकग्राउंड के विषय में कोई जानता हो, जब वो बोलते हैं तो उसका बोलने का दम भी फर्क रहता है। उसको आंखों देखिए काय और छाए की भांति होती है। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अच्छी तरह से जानते हैं, ये ऐसा आदमी तो नहीं। इसीलिए कुतः मतलब अर्जुन, ये तेरा ये क्या हो गया तेरे को, ये बोलने में इतना दम है श्री कृष्ण का कि अब उसके पूर्व स्वभाव को देख करके अभी तेरा जो भगोड़ा जो स्वभाव है, कर्तव्य कर्म से भाग रहा है, श्री कृष्ण अच्छी तरह जानते हैं। तो अब इसका जो एक कायरता है, ये वो मामूली ऐसे ही दयायुक्त शब्द से ये भागने वाला नहीं, मतलब इसकी कायरता भागने वाला नहीं, ये तो बिल्कुल गोन केस, मतलब कोलैप्स, ये तो पूरा गिर रहा है, क्योंकि वो ऐसा आदमी तो नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानते हैं और इसलिए कहते हैं कि कुतः, कहाँ से ये तेरा ऐसा व्यवहार आ गया, कहाँ से तूने ये गुण अपना, ये तेरा अपना गुण तो नहीं है, कहाँ से सीख लिया ये भाव व्यक्त कर रहा है। तो कहने का मतलब है हमें आत्मा स्वरूप में परमात्मा बहुत गहराई से जानते हैं। इसलिए तो संतों ने कहा, तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहिब से क्या छिपावे जिनके हाथ में डोरी। तो 3 शब्द यहाँ पर भगवान ने समझाने क्रम में, प्रश्न पूछने के क्रम में अर्जुन का क्वालिटी को देखते हुए, ये मामूली शब्द से ये इसका रोग उतरने वाला नहीं है, इसको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। इसलिए अर्जुन त्वा विषमे इदम कश्मलम मोह कुतः, किस हेतु से समुपस्थितम प्राप्त हुआ। उपस्थितम नहीं बोला, समुपस्थितम। तुम्हारा ये जो एक असामयिक, ये जो एक मोह उत्पन्न हो रहा है, तो अपने बंधु बांधवों को देख करके युद्ध न करने का निर्णय जो ले रहा है, भिक्षा का न खाने का निर्णय ले रहा है, ये तो तेरे रग रग में उतर रहा है। समुपस्थितम, तेरा खाली मुख से ही शब्द मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसी बात नहीं, लेकिन इंद्रियों से भी तो तू जो है रथ के बीच में आके बैठ गया, गांडीप रख दिया, ये तो क्या कर रहा है। समुपस्थितम कहने का मतलब हमारे अंदर
पर्सनालिटी जब हम कहीं किसी अज्ञान से जब बिक्री हो जाते हैं, जब किसी अज्ञान के बस हो जाते हैं, तो हमारा खाली शब्द में ही नहीं निकला, हमारा काया काविक भाषा भी, शरीर की भाषा भी वही करने लगेगा। हमारा जब ये निरस्ता जो है ना, ये विषाद जब घेर लेता है, कल हमने बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण किए हैं कि हम क्यों ये जीवन में कहाँ से जन्म होता है। हमारा इच्छा बहुत हाई होता है, जब उसका पूरी तरह हम व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं तो हमारे अंदर हतोत्साह उत्पन्न हो जाता है। तो ये पूरा पर्सनालिटी में आ जाता है। इसीलिए समुपस्थितम, अर्जुन का व्यवस्था को देख करके श्री कृष्ण बोल रहे हैं समुपस्थितम, अच्छी तरह से तेरा शरीर भी वही काम कर रहा है, मन में भी, मन का धर्म संकल्प विकल्प वही तेरा चल रहा है, और बुद्धि का काम है निश्चय करना, तो ने निश्चय ही कर लिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे, भागेंगे। और चित्त का काम चिंतन करना, तो वही चिंतन कर रहा है। ये चिंतन नहीं कर सकता कि इस धर्म और अधर्म के युद्ध में मैं धर्मराज के पक्ष में हूं और मैं धर्म का विस्तार करूं, ये चिंतन नहीं कर सकता। मतलब जो अर्जुन मुख से बोल रहा है उसको पूरी तरह रग रग में उसने देख लिया। अब इतना मोहित हो गया है कि नया निर्णय कुछ निकल ही नहीं पा रहा है। इस स्थिति में समुपस्थितम शब्द प्रयोग किया है। और आगे क्या कहा? 3 शब्द है, अनार्यजुष्टम, अस्वर्ग्यम और अकीर्तिकरम। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश का बेस बना रहे हैं कि अर्जुन, तू जो निर्णय ले रहा है ना, आगे पीछे कुछ सोचा है तूने? आगे पीछे सोचने का, इसलिए तो हम जब किसी कार्य में मोहित हो जाते हैं, चाहे धन में हो, चाहे काम में हो, चाहे क्रोध में हो, चाहे लोभ में हो, जब आसक्त घेर लेता है तो हम पूरी तरह मोहित हो जाते हैं, यानी कोई निर्णय कर नहीं पाते हैं। और जो निर्णय करते हैं वो निर्णय सही मानते हैं अपनी ओर से, लेकिन वो अज्ञानजन्य होता है। और हमारा निर्णय इतना खतरनाक हो सकता है उस समय में, अब आगे पीछे कोई किसी को पूछना, देखना, सेकंड ओपिनियन लेना, ये कुछ नहीं आता, इतना बुद्धि भ्रमित हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के ऊपर संबोधन कर रहे हैं कि ऐसा खाली अर्जुन नहीं, ये अनार्यजुष्टम, हमें कोई काम कार्य करते समय होश में होकर के मैं जो निर्णय ले रहा हूं, क्या मेरे से पहले विद्वानों ने, सज्जनों ने उस कार्य को उठाया है, इसको याद करो। तो यहाँ कहा अनार्यजुष्टम का अर्थ होता है तू जो निर्णय लेना अर्जुन, ये श्रेष्ठ पुरुषों ने अभी तक के इस धरती के ऊपर के इतिहास में ऐसा काम नहीं किया है जो तू आज कर रहा है। कितना कॉन्क्रीट बात बता रहा है ना, क्योंकि मैं तेरे को आद्यपांत जानता हूं, तो ऐसा स्वभाव वाले नहीं है। जाति स्मरण करा रहा है कि तू अर्जुन है भाई, तू अर्जुन हो, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। तारतम्य गीता प्रबंधन के माध्यम से हम ये सार भी पकड़ रहे हैं कि ऐसा संबोधन तारतम्य वाणी में ब्रह्मात्माओं के माध्यम से धरती को श्रीराज जी महाराज ने कैसे संबोधन कर रहे हैं। अनार्यजुष्टम यानी श्रेष्ठ पुरुषों ने आचरण किया हुआ जैसा कार्य तेरा नहीं होगा, तेरा तू ऐसा नहीं कर रहा है। मतलब आर्य मतलब सज्जन, अनार्य मतलब असज्जन। तो तेरा निर्णय मूर्ख लोगों ने किया हो जैसा होगा, अनार्यजुष्टम होगा। करना मतलब श्रेय उत्तम मनुष्यों ने किया जैसा निर्णय नहीं होगा। तो अब आइए इसी चीज को व्यवहार में एक पिता पुत्र को कैसे समझा सकता है, यहीं से सीखना है। अपने पुत्र को समझाने के लिए जब हतोत्साह हो पुत्र, तो उसको याद दिलाया जाता है कि पूर्वज कैसे कैसे। उसी तरह यहाँ पर
और दूसरी बात अस्वर्गम, क्योंकि शास्त्रीय कंटेम्परेरी है, ये मतलब शास्त्रीय टर्मिनोलॉजी है कि शास्त्रीय शब्द है, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या है कि स्वर्ग का चाहना लेकर के अच्छा कर्म करते हैं। कहने मतलब अर्जुन तेरा जो स्वभाव दिखाई दे रहा है ना, तो ऐसे प्रस्तुत हो रहा है कि तेरे को स्वर्ग भी नहीं मिलने वाला है। मतलब अच्छा कर्म करके स्वर्ग जाने वाला भी इस तरह से सामने वाली समस्या से भागते नहीं है। उस प्रतिकूल अवस्था को भी ये लोग अनुकूल बना करके अपने कार्य को सफल बनाते हैं। तू तो भाग रहा है, इसलिए ऐसा तेरा भगोड़े स्वभाव से तेरे को स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। यानी सकाम भक्त वाले स्वर्ग तक जाने के प्रयास करते हैं। तेरे तो बाद में तो स्वर्ग के लिए कॉन्सेप्ट श्री कृष्ण बोलते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। कृष्ण का लक्ष्य स्वर्ग भी नहीं है, लेकिन यह स्वधर्म में खड़ा करने के लिए बोल रहे हैं कि कम से कम वो सकाम कर्मी वाले स्वर्ग का क्षणिक आनंद का लक्ष्य रखने वाले भी तेरा जैसा कमजोर हृदय नहीं होते हैं। देखे तो एक व्यक्ति जब निराशता में डूब जाता है, निराश बन जाता है, तो शायद बन जाता है, कितना मेहनत लगता है उसको उठाने। आदमी बनाना इतना आसान है? मानवता एक हृदय में पैदा करना, सत्य के लिए खड़ा करना, एक काम मुश्किल है। इसलिए तो मातृदेवो भव, मातृ जन्म देती है, पितृदेवो भव, पितृ भोजन देते हैं, और आचार्य देवो भव, गुरु ज्ञान देते हैं, और गुरु नया जीवन देते हैं। गुरुजी मंगलदास ने सूक्ति में कहा है, सब बोलते हैं माता पिता नहीं मिलते, माता पिता नहीं मिलते। गुरुजी ने कहा माता पिता तो 84 लाख में सब मिलते हैं, सबको मिलता है माता पिता, बार बार मिलते हैं माता पिता। गुरु नहीं मिलते। गुरु मनुष्य शरीर में ही मिलते हैं, और वो भी सच्चा गुरु, सदगुरु तो और मुश्किल है। इसलिए वास्तव में गुरु नहीं मिलते। अर्जुन को श्री कृष्ण परमात्मा गुरु बन करके किस तरह से गाइड कर रहे हैं। तो गुरु तो माता पिता भी पुत्र के लिए गुरु हो गए। तो अपने बच्चों के अंदर, अपने शिष्यों के अंदर वो मनुष्यता भरना, वो वीरता, वो हिम्मत, यही तो है हम बच्चों को देने वाला संस्कार। ऐसा ज्ञान दे अपने बच्चों को, अपने शिष्य को, ताकि गुरु का शरीर निकल जाए, लेकिन उसका ज्ञान हरदम शिष्य के पास बनी रहे। चमत्कार वाला ज्ञान में ऐसा नहीं होता। इसलिए ज्ञान है वही कैवल्यम, तत्व ज्ञान का प्रकाश कुछ अलग है। ये तो गीता उपनिषत्सु, एक एक श्लोक, एक एक अध्याय के लिए उपनिषत्सु करके, या तो एक एक अध्याय उपनिषद है। होल गीता तो उपनिषद का सार तो है, लेकिन एक एक अध्याय, एक एक श्लोक उपनिषद का काम कर रहा है। उपा मतलब नजदीक, निषद मतलब बैठना। हम इस गीता ज्ञान के नजदीक बैठे, अपने में घटा के बैठे, तो जीवन तो सफल होगा ही। अस्वर्गम, अर्जुन तो जो कार्य कर रहा है, स्वर्ग जाने वाले कार्य भी नहीं कर रहा है, इतना घटिया तो कार्य कर रहा है। फिर कहा कि अकीर्ति कर्म। देखो अर्जुन, तेरे पता नहीं कहां से स्वभाव आया, एक संसार में कीर्ति लेकर गया। हालांकि कीर्ति, रामकृष्ण परमहंस ने कहा, कामिनी कांचन कीर्ति, ये संसार का बहुत बड़ा मजबूत बंधन है। मतलब कीर्ति कोई आत्म तत्व देने वाला नहीं, परमात्मा तत्व देने वाला नहीं। कीर्ति संसार के लिए यश है। गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को कहते हैं ना, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व स्वाद पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा कथा रसमहोम नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, लोक धर्म त्याग दीजिएगा और अलौकिक धर्म के अनुयायी बनकर सेवा भाव से आप गुरु के पास जाकर ज्ञान सीखिएगा। लौकिक धर्म त्यागने की बात कही,
ये कीर्ति लौकिक धर्म है। कारण लौकिक धर्म पारलौकिक धर्म में क्या है कि जो चीज जो धर्म हम लौकिक वस्तु से प्राप्त करते हैं उसको लोक धर्म कहते हैं। जैसे शरीर से शरीर का कर्म करके, शरीर द्वारा कर्म करके जो एक लोक में, जैसे मेरे पास 100 एकड़ जमीन है, मैंने स्कूल के लिए 10 एकड़ जमीन दे दिया, तो मैंने सेवा कार्य किया ना, लेकिन ये लौकिक धर्म है। लौकिक वस्तु जमीन से मैंने धर्म कमाया, तो जमीन लौकिक, मैंने धर्म लौकिक कमाया। उस धर्म से क्या होगा, जब तक मैं इस लोक में रहता हूं मेरा इसका कीमत रहता है, लेकिन लोक छोड़ने के बाद परलौकिक में ये वस्तु नहीं आएगा काम। तो परलौकिक क्या जाएगा, आत्मा तत्व, ब्रह्म तत्व, परमात्मा, परमधाम ही साथ में जाएगा जो अलौकिक है। इसलिए लौकिक धर्म को छोड़ने को बोला है। कहने का मतलब, छोड़ने मतलब दान पुण्य को छोड़ना ऐसे नहीं, जमीन है दे दो, लेकिन ये जमीन दान देने से, द्रव्य दान देने से मेरा आत्मा का कल्याण, मुक्ति मिलेगा, ऐसा नहीं। हाँ, जब तक लोक में हूं मुझे चेयरपर्सन बना देंगे, एवरी ईयर स्कूल के फंक्शन में बुला लेंगे और ये फाउंडर मेंबर बोलेंगे, माला करेंगे, रास्ता में जाते समय परिचय होगा कि हमारे जमीनदाता, स्कूल के जमीनदाता है, जिनकी जमीन से हजारों को ज्ञान मिला, ये सब प्रशंसा मिलेगा। लेकिन मेरा आत्मा से परमात्मा का मिलन का जो है वो लौकिक, वो अंतस्थ व्यवस्था कर देगा। जैसे ये महात्मा कहीं सुनने भी जाएं, मतलब ये दानी कहीं ज्ञान चर्चा हो रहा है तो जाए, तो उनको प्रथम पर्सन रखेंगे, सम्मान रखेंगे। शरीर ने तो लौकिक सम्मान तो पाया ना। तो ये आत्मा अलौकिक धर्म के लिए सहकारी जरूर बनता है, लेकिन आत्मा और परमात्मा का प्रेम का संबंध जब तक नहीं जागेगा, पारलौकिक भक्ति नहीं जागेगी, वही मोक्ष का कारण रहेगा। लेकिन ये सहयोगी जरूर बनता है। उसी को महामति प्राणनाथ जी ने अपने तारतम्य कंसेप्ट में कहा, दो मेरा देखता खेल में, लोक देखे ऊपर का जोहर। ये ऊपर का जोहर, ऊपर का प्रकाश, लौकिक वस्तु द्वारा लौकिक धर्म कलेक्शन करना जरूरी है, लेकिन पारलौकिक विषय और दूसरा है। तो यहाँ पर उस रिदम से, उतना एरिया से कहा कि तुम अर्जुन ऐसा कर्म कर रहे हो कि जो अकीर्ति कर्म है। एक कीर्ति फैलाने वाले व्यक्ति भी अपने समस्याओं को फेस करता है, तो समस्या को देखकर भाग रहा है। स्वधर्म को पालन करते हैं, जैसे कठिनाई क्यों ना हो संसार में, वही कुछ कर सकता है, वही कुछ करेगा। इसलिए अर्जुन, या तो ऐसा कर्म करो कि तुम्हारा कर्म इतिहास बन जाए, या तो ऐसे लिखो कि तुम्हारा लेखन इतिहास बन जाए। तो अनार्यजुष्टम, अस्वर्ग्यम, अकीर्तिकरम। हमें कितना स्वच्छ पवित्र ज्ञान मिला, देखिए तो धीरे से। तो हम अपने जीवन की यात्रा में उस विषाद योग से ऊपर उठने के लिए भगवान की आवाज अपने कान में अर्जुन के माध्यम से हमें ऐसा अनार्य जुष्टम नहीं करना है। अनार्य लोगों ने आचरण किया हुआ ऐसा कर्म नहीं करना है। अपने कर्तव्य कर्म को पूरा नीट एंड क्लीन देखना है। और अस्वर्गम, श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए जिसे स्वर्ग प्राप्त हो। लेकिन स्वर्ग भी प्राप्त हो ऐसा नहीं कर्म करना चाहिए। करते हुए आगे चलिए, ये तो शुरुआत है, सीढ़ी चल रही है। भगवान श्री कृष्ण और आगे क्या करते, लेकिन जिसका अभी इतना आत्मा का गहरा ज्ञान जो है, जहां से वो आत्मा और शरीर को अलग कर सके और स्वधर्म में उतर सके, पहुंचाना वहां है। लेकिन शुरुआत कर रहा है स्वर्गीयम शब्द से। और अकीर्ति कर्म, संसार में कीर्ति फैलाने वाला व्यक्ति भी इस तरह से भागता नहीं है। इसलिए कहा कि क्लैव्यम मास्मा। अब दूसरा तीसरा श्लोक इसी तरह से श्री कृष्ण अर्जुन के अंदर की समस्या को ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, उनको जाति स्मरण करा रहे हैं कि वास्तव में मैं कौन हूं। सांख्य योग है, ज्ञान युक्त
विश्लेषण चल रहा है, उसको गिना जा रहा है कि तुम जीवन में हो कौन। क्लैब्यम आस्मगम, क्लैब्यम आस्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तपः, त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। हे परम तप अर्जुन, परम तप मतलब शत्रुओं को तपाने वाला परम तप। जाति स्मरण कराया जा रहा है कि तुम वास्तव में शत्रुओं को चड्डा छुड़ाने वाला, मारने वाला, गिराने वाला, भगाने वाला, और तुम भाग रहे स्वयं। हे परम तप अर्जुन, नाम से भी लोगों के पास ऊर्जा होता है। हम बच्चों को बोलते हैं ना, बच्चों तुम्हारा नाम क्या है? गोपाल दास। ओ गोपाल, भगवान श्री कृष्ण नाम है वो तो बेटा, भगवान कृष्ण जैसे काम करना चाहिए। यथा नाम तथा गुण की बात आती है। और पार्थ शब्द भी आया, पार्थ कुंती को कहा जाता है, राजा पृथु की पुत्री कुंती, तो इसलिए पार्थ शब्द। तो मां का शब्द को याद दिला रहे हैं। मां कुंती किस तरह से बच्चा को उपदेश देती थी, तुम तो ऐसी मां, ऐसी आर्य पुत्री, ज्ञानी मां की तो पुत्र है, हे पार्थ अर्जुन। लेकिन रही बात क्या बोले, क्लैब्यम आस्मगम पार्थ, ये नपुंसकता धारण मत कर। क्या अर्जुन जैसे वीर को, धनुर्धर, उसको नपुंसक शब्द, इसलिए मैंने बोला ये जैसे इसका रोग है ना, वैसे कड़क शब्द प्रयोग करना पड़ रहा है। ये मामूली शब्द से ये हिलने वाला नहीं है। इसके पास जो रोग घर कर रखा है, ये बहुत पुराना रोग हो रहा है। हालांकि ये स्वभाव वाला नहीं है। तो इसको प्रभावशाली शब्द से ही प्रभाव देना पड़े, इसलिए कृष्ण ने इतना हैवी शब्द प्रयोग किया है। कोमल शब्द से अर्जुन ठीक होने वाला नहीं है। क्लैब्यम मास्मगम, ये अर्जुन नपुंसकता को मां इस्म मत प्राप्त हो, त्वयि एतत् न उपपद्यते, त्वयि एतत्, तुझ में ऐसा स्वभाव न उपपद्यते, उचित नहीं है। तू जैसे वीर व्यक्ति के अंदर ऐसे कायरता, ऐसा कांपने वाला भिक्षुक होने जैसे बुद्धि, ये तुम्हारा कायरता का परिचय आ रहा है। इसीलिए तू क्या कर, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, अर्जुन तेरा हृदय की दुर्बलता जो है, हृदय दौर्बल्यम, हृदय की ये तुच्छ दुर्बलता जो है, त्यक्त्वा, त्याग करके उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए तैयार हो जा। युद्ध के लिए तैयार हो जा। ये नपुंसकता शब्द जो है ना, न एक सफल पुरुष का आचरण तेरे पास दिखाई दे रहा है, न एक प्रेमी ज्ञानी स्त्री ही होकर के ही तू स्त्री धर्म से भी आगे जा सकता, लेकिन वो भी नहीं दिखाई देता है। तो हिजड़ा दिखाई दे रहा, मतलब न स्त्री न पुरुष, तेरा ये स्वभाव ऐसा दिखाई दे रहा है। अच्छी स्त्री, मर्यादित स्त्री धैर्य धारण बताती है अपने पति को, वो भी तो नहीं है, स्वयं अपनी धैर्यता को खो रहा, और पुरुष का तो काम ही नहीं कर रहा है। तो इस तरह से नपुंसकता का काम कर रहा है।
तो प्यारे भक्तजन महानुभाव, अब यहाँ पर श्रेष्ठ व्यक्तियों ने, अभी दोनों शब्द, दोनों श्लोक भगवान श्री कृष्ण का शब्द है। तो वास्तव में अध्यात्म का पराकाष्ठ में नपुंसक कौन है? यही गीता का चिंतकों का दूसरा आयाम, तीसरा आयाम करके हम पूरा दूर जा करके फिर वापस उसका गहराई में आना नहीं बन पाता। इसलिए दो ही श्लोक से यह भी का श्री कृष्ण के प्रश्न के पीछे की गहराई में हम ये देख सकते हैं कि वास्तव में शब्द यहाँ से ले लेंगे और अपने चिंतन को आगे बढ़ाएंगे। नपुंसकता वास्तव में मनुष्य शरीर में आया हुआ चेतना परब्रह्म परमात्मा को जान नहीं सकता। अगर नहीं जाना तो वास्तव में वो नपुंसकता है। वो पुरुष में पुरुषत्व नहीं है, न स्त्रियन धर्म है न पुरुष धर्म है। स्त्रियन धर्म से आगे बढ़ता तो पराकाष्ठ परादशा प्रेम लक्षण भक्ति के माध्यम से एक परमात्मा में समर्पित होने का हिम्मत होता, न वो कर पाया। या तो ज्ञानी होकर के त्यागने वाला चीज त्याग दिया, पकड़ने वाला चीज पकड़ लिया, वो पुरुषत्व का काम करता, वो भी नहीं हुआ। तो परब्रह्म परमात्मा को भक्ति को डाइजेस्ट कर नहीं सकना, उसमें समर्पित न होना वास्तव में नपुंसकता ये है। तो हम अपने अंतरात्मा को देखें कि हम और परम तप, हम अपने गुणांग इंद्रियों को ही वास्तव में दुश्मन है। यहाँ परम तप मतलब शत्रुओं को ताप देने वाला। अर्जुन तो यहाँ शत्रुओं को खुश कर रहा है, मैंने लड़ाई नहीं करूंगा। और उन शत्रुओं को ताप देने के, अन्याय के लिए लड़ने वालों के ऊपर ताप दे करके उसको गलती को एहसास करा के उसको तपाने के जगह में वो स्वयं भाग रहा है और दुश्मनों को खुश कर रहा है। तो हम वास्तव में जीवन में शत्रु कौन है? अपने गुणांग इंद्रियां हैं। हमारा मन खुश करने के लिए हम मन जो चाहे वो देते हैं, वास्तव में बहुत बड़ा शत्रु है आत्मा की दृष्टि से। इस अर्थ में शरीर को हमने खुश कर रहे हैं, कैसे? शारीरिक परिश्रम न करते हुए शरीर खुश हो रहा है। शरीर दुश्मन है और शरीर मित्र भी है, लेकिन इसको न करना, आराम देना, ये तो उसका रोग बढ़ेगा। गधा को अगर लोड कम हो तो चिल्लाता है, जिसको जितना लोड दो उतना वो मजबूत होता है। शरीर में जितना कर्म दो, जितना कर्म करा वैसे वही जितना मजबूत होता है। अब ऐसा भी नहीं हो रहा है। इस तरह से एक एक शब्दों द्वारा, संतों के चिंतन के द्वारा हमें अपने जीवन को सक्रिय बनाना है। हमारा गुणांग इंद्रिय ही अगर सही डायरेक्शन मायना में प्रयोग नहीं होगा तो यही दुश्मन है अपना। तो इसको तपाना है, इसको अपने लायक बनाना है, आत्म कल्याण का कार्य करवाना है। और तो इसी में अब आइए थोड़ा सा हम, दोनों श्लोक तो हो गया, एक बार दोनों श्लोक का आनंद लेंगे, परिवेश समझेंगे कि अर्जुन, संजय ने अर्जुन के विषय में कहा कि अर्जुन बिल्कुल कृपयाविष्टम है, एकदम दयावंत है। तो क्या वास्तव में अर्जुन अभी दया से पिघल रहा है? अपने बंधु बांधवों को देख करके अपने स्वधर्म से भाग रहा है, दयालु दिखाई दे रहा है कि ये दयालु है, ये कृपालु है, जिसका हम परमात्मा को कृपालु दयालु मानते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा तो राक्षसों को वध करके अपनी दया को दिखा दे, तुम कितने राक्षस योनि में रहोगे, इससे उठो करके दया तो यहाँ दिखता है राक्षसों को वध करने में। ये कौरवों ने, जिन्होंने अन्याय किया, देश के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं, अपने व्यक्ति को भी इतना अत्याचार आता है, उनको दया करना हो तो उसको तो ये जुनी से पार लगाना, ये दयावंत होना है। स्वयं भाग रहे हैं तो कैसे दया?
इसलिए, लेकिन ऐसा संजय के दिमाग में, संजय नैरेट कर रहे हैं कि दयालु होकर के जा रहे हैं। अब ये तो स्वयं देखने में दयालु है, लेकिन श्री कृष्ण के नजर में दयालु है। इसलिए कभी कभी हम बहुत दयालु बन जाते हैं, चोर के ऊपर दयालु बन जाते हैं। तो इसलिए दया भी पात्र ओलखने कीजिए, अर्च प्राण से कहते हैं। रोड में ट्रेन में लोग मांगने आते हैं ना, कितने लोग उसको कैसे विवेचन करते हैं, इसको क्यों खाने देने, वो हाथ पैर बहुत अच्छा काम करके खा, है भी ऐसा ही होता है, सब एक्टिंग करते हैं। अब दूसरा है एकदम करुण रस में कि हम भी दान न करें तो कौन करेगा। अरे पात्र देख करके दान करो। तो हमारा दान से अगर उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, भूखा है तो भोजन दो। इसलिए ज्यादातर वोट किस में मिलते हैं, पैसा मत दे भिक्षुक को, भूखा है तो अन्न दो। लेकिन ध्यान से देखना, देव खाना नहीं खाएगा, उसको पैसे ही चाहिए। क्यों? वो पैसा जा करके वो क्या करेगा, दारू पिएगा और स्वास्थ्य को बिगाड़ेगा। तो हमारा परिश्रम के पैसे दारू पी करके स्वास्थ्य बिगाड़ता है तो देना ही क्यों। इसलिए यहाँ पर विषिदंतमिदम, और पूरा आंसू बहा रहा है अर्जुन। तो क्या उनका आंसू परमात्मा के भक्ति के लिए है, परमात्मा प्राप्ति के लिए है। इसलिए भगवान ने कहा, ये तो अनार्य जुष्टम, ये श्रेष्ठ व्यक्ति ऐसा नहीं होता है। अब श्रेष्ठ व्यक्ति करता क्या है? तो फिर बोले कि तू जो तेरा स्वभाव जो है अर्जुन, ये श्रेष्ठ व्यक्ति ऐसा नहीं करते। तो श्रेष्ठ व्यक्ति करते क्या है? श्रेष्ठ व्यक्ति क्या करते हैं? श्रेष्ठ व्यक्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण के तो श्रेष्ठ है, वो क्या कर रहे हैं वही से पकड़ लेते। अच्छा, श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ साधक, श्रेष्ठ भक्त में आप देखते हैं, वहां से पकड़ ले सकते हैं। वेद मर्यादा, कुल मर्यादा, लोक मर्यादा, 3 मर्यादा। या अनार्य जुष्ट मतलब आर्य व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति इन मर्यादाओं के पंज में नहीं आता है। या अब थोड़ा सा इसी के अंदर से बहुत गहरा ज्ञान अनुभव कर सकते हैं। वेदों के जो मर्यादा है ना, क्या पता है, तो इसके अंदर से आप गहराई से जाएंगे। महामती प्राणनाथ जी की तारतम वाणी में इस चीज को बहुत भयंकर विश्लेषण है। भागवत के अंदर भी है। इस सब आत्मा कल्याण के अगर बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, इस जीवन को सफल बनाने की बात करते हैं, तो लोगों ने उदाहरण किसको लिया है? किसका उदाहरण लिया है पता है ना? ब्रज गोपी की उदाहरण लिया है। तो यहाँ पर अनार्य यानी अनार्य व्यक्ति जैसा तू कर्म कर रहा है, भाग रहा है, जो बोल रहे हैं, तो आर्य व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति ने, सज्जन व्यक्ति कौन है? और सज्जन व्यक्तियों में से मान के चलिए, क्या ब्रजगोपी सज्जन व्यक्ति नहीं है? ज्ञानी ने भी स्वीकार किया है, कर्मी ने भी स्वीकार किया है, भक्त ने स्वीकार किया ब्रजगोपियों की बात। तो आर्य है ना ब्रजगोपी। तो भी आर्य गोपियों की आचरण को देखेंगे तो यह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आर्य लोगों ने जो कार्य किया ऐसा तू नहीं कर रहा है, तू अनार्य कार्य कर रहा है। तो यहां से भी हम चिंतन उठा सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या शिक्षा दे रहे हैं। तेरा ये कुटुंबियों के साथ मोह उत्पन्न करना ना, कुटुंब परिवार के साथ मोहित होना, ये तेरा स्वभाव नहीं। ज्ञान बहुत गहरा आ रहा है, देखिए।
मीराबाई को भक्ति को देख करके उसकी सास ने कुल को नाश करने वाली बहू करके नाम दिए। इसका मतलब मीरा की सास कुल धर्म को मानने वाली है और वेद को मान, वेद क्या बोलता है, इसलिए वेद में 80,000 मंत्र है, उसमें 80,000 मंत्र कुल धर्म सिखाता है। वेद का धर्म वहां है। 16,000 मंत्र उपनिषद का है। 4,000 मंत्र जो है वो ज्ञान का मंत्र। यहां पर गीता सु उपनिषद सु अगर हैं तो 18 अध्याय सन्यासी हो गए। तो हमें हबे पहला मोजलने कहूं बात से लेकर के मोहम्मद गरीब मत और रोशन तारतम वाणी को हम देखते हैं अद्योपांत। ऐसे ही धर से लेकर के म तक गीता का धर्म देखना हो तो गीता का धर्म क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मकसद क्या है, श्री कृष्ण अपना स्वरूप को पकड़ना चाह रहा है। श्री कृष्ण का असली स्वरूप कहाँ है, द्वारिका, मथुरा, ब्रज और रास में श्री कृष्ण का असली स्वरूप कहाँ है, जो प्रेम का स्वरूप है, वो ब्रज लीला रास लीला। हमें श्री कृष्ण जो उपदेश दे रहे कहाँ खड़ा होकर के देना चाहते, अनार्य जुष्टम, तूने आर्य लोगों ने किया हुआ काम नहीं कर रहा है। तो क्या ब्रज गोपियां अपने काम से भागे, लेकिन देखे तो फिर कैसे चले। जब बंसी की आवाज आई तो कोई कुल धर्म उन्होंने देखा, कोई वैदिक धर्म के उन्होंने ध्यान दिया। तो वास्तव में आत्मा के लिए सबसे बड़ा अनार्य कार्य है, आत्मा के लिए वो क्या है, लोक धर्म, पारलौकिक लोक धर्म, कुल मर्यादा, वेद मर्यादा और लोक मर्यादा। कुल मर्यादा, लोक मर्यादा, वेद मर्यादा, इसमें बंधे रहना यह अनार्य कर्म है, यह आर्य कर्म नहीं है। इसलिए भक्तों ने करके दिखाए परमात्मा का ही प्रेरणा से। तो मैं उदाहरण देता मीराबाई की। मीराबाई की सास बोल रही है हमारा कुल का नष्ट करने वाली है। आज आप देखिए सबके मुख मुख में मीराबाई का नाम है, लेकिन सास का नाम कौन जानता है, और मीरा के सास को कौन जानता है, लेकिन मीरा का हर कोई जानता है। मीरा कुल धर्म की, मीरा की सास कुल धर्म रखने वालों का नाम निशान नहीं है, लेकिन कुल धर्म को त्यागने वाला मीरा का। ये रूहानी विश्लेषण है। तो गोपियों का नाम सब लेते हैं, क्यों, ये आर्य, ये वास्तव में ज्ञानयुक्त प्रेम का बंसी के नाद पर छोड़। तो तारतम्य के नाद पर अक्षरातीत की भक्ति वास्तव में आर्य कर्म है, बाकी सब अनार्य है। एक परमात्मा की भक्ति, एक कृष्ण के भक्ति में पागल रहे, कृष्ण इसलिए उनका नाम है। इसीलिए कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवन्तु सत्यस्तु महापातक कोटया। सप्तकोटि महामंत्र चित्त विब्रह्म कारक एक परम मंत्र कृष्णेति अक्षरद्वयम्। यह आर्य कर्म है, यह आर्य चिंतन है, यह सात्विक चिंतन है। लेकिन अर्जुन तुम हर प्रकार से गिर रहे हो। तो प्यारे सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव की थोड़ा थोड़ा हृदय में अर्जुन विषाद योग, हम जीवन में अपने जरूरत से ज्यादा, अपने ताकत से ज्यादा हम जब इच्छा को बढ़ाते हैं तो इच्छा पूरी न होने से, जीत की आशा ज्यादा रखने से निराशा आता है। कल हमने उसको रूट से पकड़ें और हम जीवन को सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, इस चीज को हम बना कर रखें। उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्, हम अपने में लें कुतस्त्वा, मैं तो सच्चिदानंद अनंत परम धाम की आत्मा, कुतः, कहां से ये मेरा संसार का दुख लेकर के, संसार बटोर करके मैं दुखी हो रहा हूं।
परमात्मा पूछ रहे हैं, कुता, हे ब्रह्मात्माओं, तुम्हारे अंदर ये कहां से संसार का स्वभाव आ गया? और हमारा अंदर, हमारे सामने संसार को, दाजी ने बोला था, धाम को भूलोगे धनी को भूलोगे। आज नहीं भूलेंगे नहीं भूलेंगे करके आए, और इतना गजब से हमने संसार का व्यवहार को पकड़ा कि भयंकर बानी फेंकना पड़ा। हे ब्रह्मात्माओं, क्लैव्यम माश्मगम पार्थ यू नहीं तत्व पे पद्धति क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। परमधाम जाने के तुम्हारा हृदय जो शक्ति कहाँ गया हो? इसलिए ये हृदय को, जो जीव भाव हृदय को, दौर्बल्यम को छोड़ो। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, तेरे बीच पाट घाट न कोई पार। इस तरह से जाति स्मरण से हम तारतमीय गीता प्रबंधन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कितना सुंदर उपदेश उस अर्जुन के जीव को दे रहे हैं। तारतम वाणी में परमधाम के ब्रह्मात्माओं को वीर रस दे रहे हैं। चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, संसार जीने का, संसार भूलने का जगह नहीं है। अपने स्वधर्म क्या है? ब्रह्मात्माओं को स्वधर्म क्या है? क्षत्रियों को स्वधर्म क्या है? ब्राह्मणों को स्वधर्म क्या है? परमधाम से ऐसे लीला में, ऐसे संसार में आए ब्रह्मात्मा है, तो यह ब्राह्मण धर्म भी है, क्षत्रिय धर्म भी है और शूद्र धर्म भी है। तो होते हुए सबको देखते हुए, पालन करते हुए, जल में ना ये कोरे रहे जागी माए सुपन अगर हो, तो फिर हमारा स्वधर्म क्या है? राज्य को नहीं भूलना ही स्वधर्म है। ब्रज में श्री कृष्ण को नहीं भूले, स्वधर्म को पालन किए। बंसी के नाथ पर योग माया में तो स्वधर्म नहीं भूले। तो तारतम के नाथ पर जब हमें पता चला कि मेरे धाम, मेरे धनी, मेरे परात्मा, मेरे प्रियतम, तो मेरा स्वधर्म रहेगा कि प्रेम सेवा वाले प्रकट के थे। मेरा प्रेम का सेवा नहीं भूलने का, सेवा ही मेरा वास्तव में मेरा धर्म है। मेरा आत्मा का धर्म जो है परमात्मा को नहीं भूलने की सेवा। स्वगुण क्या है? मेरा आत्मा का गुण सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, उसमें तटस्थ रह करके हमें अपने जीवन को धन्य बनाना है। और गीता कहती है तुम आत्मा हो, तुम नहीं मरोगे। प्रण जी ने कहा मर मर सब कोई जात है, चाहिए मोमिन मौत फर्क। मोमिन को ऐसा मौत के एरिया से ऐसे मरे कि कभी मरना न पड़े, ऐसे परात्म को जगाना है। आइए सुंदर शाह जी, अब ये कल से अर्जुन फिर अपना तर्क देते हैं। मजा आता है उनका तर्क भी, क्योंकि हमारा भी बुद्धि जो है ना, परमधाम की बातें करते समय, परमधाम की ब्रज की अपनी कहानी सुनाते समय बहुत तर्क आता है। अब वो तर्क, अर्जुन का तर्क देखे, हमारा अपना तर्क रखे, उसके बाद श्री कृष्ण कैसे उपदेश, तारतम वाणी हम ब्रह्मात्मा को कैसे उपदेश दे, अपने तर्क भी रख के देखें। ये कल का प्रसंग रहेगा। क्लैव्यम माश्मगम पार्थ नई तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तपः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।